राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। दोस्तों, हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। तो दोस्तों, आज है 11 नवंबर, दिन है सोमवार। सुबह के करीब 10 बजे का टाइम होगा और खिली खिली सी धूप निकल कर आई है। इधर आपको दिखा रहे थे हम लौकी के पौधे। यहाँ पर लोग घर के बाहर लगाते हैं लौकी के पौधे और फिर छतों तक ये ऐसे ही इनकी बेल जाती है और बड़ी बड़ी सी लौकी लगी हुई है इन पौधों में। और यहाँ चारू खेल खेल रही हैं और ये रात में पानी में डाल दी गई थी। ये मोती जैसी जो चमक रही है ना, गोली छोटी छोटी थी और रात भर में इतनी बड़ी हो गई हैं। और जैसे ही उठी ना, उठते ही इन्होंने पूछा हमारी बोतल कहाँ है, उसमें हमने गोली डाली थी और फिर उनको निकाल कर खेल रही हैं। ये देखने में तो बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आज दिन भर इन्हीं का खेल बना है। खिलौने तो लाई थी, जो किट होती है डॉक्टर वाली, वो किट लेकर आई थी। उसके तो सारी चीजें निकाल कर इधर उधर डाल दी हैं। बाकी जो लाई थी सारे खिलौने इधर उधर पड़े हुए हैं। और यहाँ पर मम्मी कुछ बनाने की तैयारी कर रही हैं और आज क्या बनाने जा रही हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पर मम्मी ने लिया था आटा, गेहूं का आटा, और जो गुड़ था ना उसको पहले भिगो दिया था। उसकी चाशनी तैयार कर ली है पानी में भिगो के। और मम्मी आज बनाने जा रही है गुड़ के गुलगुले। आप लोगों को कल हमने दिखाया था, मम्मी ने नई कढ़ाई ली थी तो उस कढ़ाई में सब्जी बनानी थी। तो उससे पहले कुछ मीठा बनाया जाता है। कि अभी मिठाई भी बनी थी और लौकी की बर्फी भी बनी है, मतलब रखी हुई है। तो किसी का भी इतना ज़्यादा मीठा खाने का मन नहीं था तो मम्मी ने कहा चलो गुलगुले ही बना लेते हैं और कुछ तो मीठा होना चाहिए। पहली बार जब कोई बर्तन जैसे कढ़ाई या भगोना चढ़ाते हैं तो कुछ मीठा बनाते हैं। तो वही मम्मी ने गुलगुले बनाने शुरू कर दिए हैं। और अब तो लोग चीनी के बनाते हैं। पहले मम्मी बता रही थी कि गुड़ के गुलगुले सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते थे। और आटा थोड़ा सा मम्मी का गीला हो गया था तो बाद में इन्होंने सही किया है। और यहाँ पर गुलगुले बनने शुरू कर दिए और मम्मी कह रही थी हम बड़े बड़े बनाएंगे, छोटे छोटे गुलगुले नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें टाइम भी लगेगा। तो वही कह रही थी तुम दिखा रही हो, सब लोग कहेंगे बड़े बड़े गुलगुले बनाती हैं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि पहले बड़े बड़े गुलगुले ही बनते थे जैसे गुलाब जामुन बनते हैं। अब तो लोगों की पसंद धीरे धीरे बदलती जा रही है, लेकिन पहले गुलगुले, पुए, ये सारी चीज़ें लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते थे। और सास बहू मिलकर लगी हुई हैं, भाभी भी आ गई हैं, भाभी निकालती जा रही है, मम्मी बनाती जा रही हैं। और जो गुड़ के गुलगुले होते हैं दोस्तों वो थोड़ा सा काले हो ही जाते हैं। चीनी के होते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहे थे और ये जले हुए नहीं हैं, गुड़ के हैं तो इस तरह के लग रहे हैं। उसके बाद इसी कढ़ाई में पूड़ी भी निकल गई है, सब्जी भी बन चुकी थी। तो खाना बनकर हो गया है तैयार। मम्मी वही कह रही थी रबड़ी बनी है तो उसके साथ पूड़ी अच्छी लगेंगी। और यहाँ पर दोनों लोगों ने मिलकर गुलगुले, पूड़ी और सब्जी भी बना डाली। सब्जी तो भाभी ने ही बना ली थी। तो खाना बनकर हो गया है तैयार और पूड़ी के साथ रबड़ी का स्वाद क्या कहें दोस्तों, आनंद ही आनंद है। और हमारे यहाँ जो रबड़ी बनती है बिल्कुल कम मीठी बनती है, दानेदार वाली, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। और हमारे यहाँ शुरू से ये सारी चीज़ें पसंद की जाती हैं। ससुराल में सभी लोगों को ये सारी चीज़ें कम पसंद हैं और सभी की अपनी अपनी पसंद होती है। तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं, अगर घर में दूध होता है तो रबड़ी ज़रूर मम्मी बनवाती हैं।
और दोस्तों ये बात कहीं तक तो सही है, आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि शादी के पहले हम लड़कियों की पसंद कितनी अलग होती है और शादी के बाद हम जहाँ पर जाते हैं उसी माहौल में ढल जाते हैं और कितना अलग अलग तरीका होता है खाना बनाने का, खाने का। यहाँ पर जो चीज़ दूसरे तरीके से बनती थी वो वहाँ पर दूसरे तरीके से बनती है और फिर धीरे धीरे हम लोग उसी तरह बनाने भी लगते हैं, खाने भी लगते हैं। जो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती थी उस चीज़ को अब बनाते भी हैं, खाते भी हैं, सबको खिलाते भी हैं। तो ये परिवर्तन होते हैं शादी के बाद, सब कुछ बदल जाता है और सबको खुश करने के चक्कर में हम अपनी पसंद नापसंद सब भूल जाते हैं। जैसा माहौल होता है उसी में ढल जाते हैं। तो खाना सभी लोगों ने खा लिया था, भाई लोग तो सुबह ही चले गए थे। उसके बाद भाभी लग गई हैं कपड़े धोने में। हमने कहा चलो तब तक हम झाड़ू ही लगा देते हैं, चारू को भी अभी तैयार करना है। तो आ गए थे हम झाड़ू लगाने के लिए नीचे और उसके बाद चारू को तैयार कर दिया है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम पता नहीं क्यों कह ही नहीं पाते, ना तो वो हम कैमरे के सामने कह पाते हैं, ना ही कैमरे के पीछे और ना ही किसी से। कुछ चीज़ें मन में ही दबी रहती हैं। तो दोस्तों दोपहर के बज चुके हैं 12, तो सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद फटाफट से चलिए वीडियो का काम भी करते हैं, क्योंकि आप लोग भी बेसब्री से हमारे वीडियो का इंतज़ार करते हैं। तो कैसे भी करके हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप सभी तक हम डेली व्लॉग पहुंचा पाएँ। हमारा जो भी रूटीन होता है, हम जो भी कर पाते हैं, ये जो भी हमारे घर में होता है, वो सभी कुछ आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। और बहुत ही धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोग हमारे व्लॉग को पसंद करते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। और सच में भगवान का आशीर्वाद ही कहेंगे कि आप लोगों के रूप में हमें इतने अच्छे अच्छे दोस्त मिले हैं, प्यारे प्यारे रिश्ते मिले हैं। कोई बेटा कहता है, कोई भाभी कहता है, कोई दीदी कहता है, कोई अपनी छोटी बहन मानता है, कोई अपनी बड़ी बहन मानता है। तो ये रिश्ते भगवान के आशीर्वाद से ही मिले हैं और आप लोगों के सपोर्ट से मिले हैं। तो दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। अगर ब्लॉग में कहीं पर कोई कमी आती है तो आप लोग कमेंट के ज़रिए बताते भी हैं। और सबसे अच्छी बात हमें यही लगती है कि आप लोग एक एक चीज़ बताते हैं और हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत उसमें सुधार करें। जितना हमसे हो सकता है उसमें हम सुधार करने की कोशिश करते हैं। और आप लोगों को हमारी मायके की फैमिली भी बहुत अच्छी लगती है, ससुराल की फैमिली भी बहुत अच्छी लगती है। तो उसके लिए आप लोगों का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद। और भगवान आप सभी लोगों को हमेशा खुश रखें, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों उसके बाद हम आ गए थे छत पर और दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी। तो सारे कपड़े हम उतार कर ले आए हैं और ये स्वेटर ना 2 दिन में सूखा है। इतनी कम धूप निकलने लगी है कि जो मोटे कपड़े होते हैं वो सूख ही नहीं रहे हैं, 2 दिन का समय ले रहे हैं तब जाकर कपड़े सूख रहे हैं। तो हमने कहा चलो इनकी तह बनाकर रख देते हैं, क्योंकि इनके छोटे छोटे कपड़े होते ना इधर उधर हो जाते हैं। फिर जब अचानक तैयारी हो जाती है कि जाना है तो फिर ढूंढना पड़ता है। तो इसी वजह से इनको हम तय करके रख दे रहे हैं, पता नहीं कितने टाइम तैयारी हो जाए जाने की। और दोस्तों हमारे कई दोस्त हैं जो कि हमारा पता पूछ रहे हैं। आप लोगों को पहले भी बताया है, अभी भी बता रहे हैं कि जो हमारा ससुराल है वो लखनऊ ज़िले में है और जो हमारा मायका है वो उन्नाव ज़िले में है। उन्नाव ज़िले के छोटे से गांव में हमारा मायका है और लखनऊ के छोटे से गांव में हमारा ससुराल है। और दोस्तों हमने देखा भी है और आप लोग भी कहते हैं कि आप एड्रेस नहीं बताते हैं, सारे यूट्यूबर्स अपना एड्रेस बताते हैं, इतना घमंड करती हो, पूरा पता नहीं बताती हो। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम अपना पता आप लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे सामने भी मजबूरियां हैं और सोशल मीडिया पर अपना पता इस तरह बताना हमको ठीक नहीं लगता है कहीं तक, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हर कुछ अपनी मर्जी से हम नहीं कर सकते हैं। और आप लोग होम टूर के लिए भी कह रहे हैं, तो आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब समय आएगा, जब सबका मन होगा या सबकी परमिशन मिलेगी, तभी हम होम टूर करवा सकते हैं। अपने मन से हम होम टूर भी नहीं करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये है हमारे घर में छोटे छोटे से खरगोश। उस दिन हमने चूहे बोल दिए थे तो कई दोस्तों ने कहा था कि नहीं ये छोटे वाले खरगोश हैं। तो ये इनके लिए मम्मी अभी घास लेकर आई हैं और ये वाली घास ये बहुत ही चाव के साथ खाते हैं। खाने में तो ये लोग फल भी खाते हैं, रोटी भी खा लेते हैं, मतलब सारी चीज़ें खा लेते हैं, लेकिन ये वाली घास बहुत ही मन से खाते हैं।
और हमारे एक दोस्त ने कहा भी था कि ये बिकते भी हैं, इनको बेचे भी जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो नहीं बेचे जाते हैं भाई, क्योंकि जितने भी हो रहे हैं ना, कोई ले जाता है, कोई शौक से लेके जाता है तो मम्मी दे देती हैं उनको। नहीं तो इनके लिए पहले एक ही पिंजड़े में थे, अब ज़्यादा हो गए हैं तो 2 पिंजड़े आ गए हैं, उनमें रखा जाता है और बीच बीच में टहला दिया जाता है, नहला दिया जाता है, बच्चों की तरह इनकी देखभाल की जाती है। तो ये देखिए कितने प्यार से लगे हुए हैं घास को खाने में। और कहते हैं ना, पशु हो चाहे पक्षी हो, प्रेम की भाषा समझता है। तो ये लोग इतने दिनों से रहते रहते इतना समझने लगे हैं, जब कोई जाता है तो ये लोग पिंजड़ा पकड़ कर खड़े हो जाते हैं। कुछ मांगना होता है तो हाथ पैरों को खड़ा कर देते हैं। और फिर आ गया है चारा करने का टाइम। शाम के 4:30 बज चुके होंगे, तो मम्मी आ गई हैं चारा करने के लिए। और आज हरा चारा तो मम्मी लाई थी, लेकिन कह रही थी बाद में लगाएंगे, ये चारा करने देती नहीं है तो बाद में मिला देंगी। और यहाँ पर खली, चूनी, चोकर, ये सारी चीज़ें मिलाकर तब इनके लिए चारा तैयार किया जाता है। और आज खेतों की निराई का काम नहीं था, मतलब निराई हो चुकी है, तो मम्मी शाम के टाइम फिर नहीं गई थी, तो वही चारा करने में लगी हुई है। अगर पशु पाले गए हैं गाँव में तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उनकी देखभाल में ही निकल जाता है। तो दोस्तों, ये जो विलेज लाइफ होती है, देखने में जितनी आसान लगती है ना, उतनी आसान नहीं होती है। कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, कड़ी मेहनत के साथ सारे कार्यों को करना होता है। और खुद से ज़्यादा जो हमने पशु पाले हैं, हमारी जो खेती बाड़ी है, उस पर ध्यान देना पड़ता है, तब जाकर कहीं अनाज की पैदावार होती है या घर में दूध दही हो पाता है। तो ऐसा होता है गांव का जीवन, ऐसे होते हैं गांव के लोग। यहाँ पर शाम का खाना बनने की तैयारी हो चुकी है। उधर दाल रख दी है भाभी ने, और इधर जो है तैयारी कर रही है कुछ बनाने की। और चारू लगी हुई है मामी से फरमाइश करने में कि मामी ये बना दो, वो बना दो। तो दोस्तों, हो चुका है सूर्यास्त का समय। सूर्य देवता अपने घर को जा रहे हैं, साथ में पशु पक्षी भी अपने अपने घर को जा रहे हैं। और उसके बाद हो गया है रात का खाना खाने का समय। और खाने में बना है दाल, चावल, रोटी। तो भाई लोगों के लिए खाना लगाया जा रहा है, उसके बाद हम लोग भी खाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए रात का खाना खाने के लिए। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तो अपना ख्याल भी रखिए। और इस समय ना ज़्यादातर देख रहे हैं सबके सर्दी, जुकाम, बुखार यही चल रहा है। तो थोड़ा सा हमको भी आज लग रहा था, और इसी वजह से कुछ ज़्यादा हम शूट नहीं कर पाए हैं वीडियो में। दोस्तों, खाना सभी लोगों ने खा लिया था, उसके बाद बर्तन साफ कर लेते हैं। और वैसे भाभी मना कर रही थी कि हम कर लेंगे, लेकिन बर्तन वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं, और जल्दी करवा लो काम तो जल्दी ख़त्म हो जाता है। और किसी बहन ने कल कमेंट किया था कि ससुराल में काम काम करती रहती हो और मायके आते ही काम में लग जाती हो, तब काम नहीं दिखता। तो पता नहीं उनको किस वीडियो में लगा होगा, या कभी हमने कहा होगा। ऐसा तो हमको नहीं लगता कि हमने कभी कहा है कि काम ज़्यादा है। वो तो सभी के यहाँ काम होता है, डेली रूटीन, और मायके से ज़्यादा ससुराल में काम होता है। ऐसा आप लोग भी मानते हैं कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि यहाँ पर तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि आदत नहीं है बैठने की, और अच्छा भी नहीं लगता। हमको लगता है जिस तरह हम ससुराल में काम कर सकते हैं, और क्या आराम करने के लिए ही मायका होता है, ऐसा कौन कौन समझता है। हमारे हिसाब से तो ऐसा नहीं है, और ना ही हमने कभी समझा है। और एक ही लोग हैं, बार बार हर वीडियो में वही कमेंट करती हैं, पता नहीं क्या है उनको। और हमको लगता है वो ससुराल और मायके में फ़र्क समझती हैं कि अगर हम ससुराल में काम कर रहे हैं तो मायके में जाकर सिर्फ आराम ही करना चाहिए। तो ऐसा उनको लगता होगा, हमारे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। और वैसे तो अब हमारे मायके में भाभी आ गई हैं। जब भाभी नहीं थी तब भी हम लोग ऐसे ही मिलकर काम करते थे, और अब तो भाभी करने भी नहीं देती हैं। लेकिन पहले हम तो वीडियो भी नहीं बनाते थे, लेकिन काम ऐसे ही करते थे मिलजुल कर। और आप लोग भी बताइएगा कि क्या जो हम कह रहे हैं वो सही है। और दोस्तों, ये सारी बातें हम कहते भी नहीं, लेकिन वो हर वीडियो में एक ही कमेंट करती हैं, पता नहीं क्या है। इसीलिए हमने सोचा आज रख देते हैं, शायद उनको हमारी बात समझ में आ जाए। वैसे भी हम निगेटिव बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं।
और दोस्तों उसके बाद हम आप लोगों से मिल रहे हैं। उसके दूसरे दिन सुबह की शुरुआत हो चुकी है, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और मम्मी को तो नीचे ही पशुओं के लिए चारा पानी करना इसी में लग जाती हैं। रिया भी लगी हैं, भाभी भी नीचे लगी हैं और हमारे यहाँ काम इसलिए ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि ऊपर नीचे के काम हो जाते हैं। मम्मा नीचे दुकान है। और हम जा रहे थे नहाने, उसके पहले हमने कहा चूल्हे की पुताई कर देते हैं क्योंकि सुबह तो चूल्हे पर खाना नहीं बनता है क्योंकि दोनों लोगों को जाना होता है, तो सुबह गैस पर बन जाता है। भाभी ने चाय भी रख दी है बनने के लिए और खाना बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। तो ये हमारी छोटी सी प्यारी सी रसोई है जो कि हमारे दोस्तों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और ये रसोई बहुत ही पुरानी है, मतलब हमारे बचपन के पहले की है ये रसोई। जब हम नहीं थे तब ये रसोई तैयार हुई थी, तो हम लोगों की बहुत सारी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं। और सच में ये रसोई लिपाई पुताई के बाद इतनी ज़्यादा सुंदर लगती है कि क्या बताएं। तो चलिए दोस्तों, चूल्हे की पुताई, रसोई की पुताई हो चुकी है। उसके बाद हम भी चलते हैं नहाने के लिए। थोड़ा सा देर हो जाती है, यहाँ पर सभी लोग नहा चुके हैं। रिया भी नहाकर जो है पूजा कर रही हैं। दोस्तों देसी रसोई है तो उसकी पुताई करनी पड़ती है और पुताई के बाद ये देखिए कितनी ज्यादा अच्छी लगती है। और हो गया है टाइम चाय पीने का। तो दोस्तों सुबह की गर्मा गर्म चाय बन रही है, आप लोग भी आ जाइए। और कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चिड़ियों का नाश्ता भी डाल दिया गया है, तो चिड़ियाँ भी आ गई हैं नाश्ता करने के लिए। और इसी के साथ आज का वीडियो करते हैं समाप्त। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।